पुत्री सप्तमी पिता पूत पितृभिः सहते नघ यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। तेरे जैसा कुल पावन 21 पीढ़ियों को तार देता है प्रहलाद, तू निश्चिंत रहे। फिर तेरे पिता ने तो मेरी गोद में ही प्राण त्यागे है। अरे मेरा नाम लेके मरने वाला तर जाता है, तो जो मेरी गोदी में ही मर रहा है वो क्या नरक में जाएगा? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। और यूं कह के भगवान ने प्रहलाद को अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित किया। जो प्रहलाद जी पिता का संस्कार करने आगे बढ़े कि ब्रह्मा जी अवसर पा करके प्रकट भये, प्रणाम किया प्रभु के चरणों में और बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी असुर को मार दिया। इसी की वजह से हम दिन रात सो नहीं पा रहे थे। सारी प्रकृति की मेरी सारी व्यवस्थाएं इसने चौपट कर रखी थी। लोक संताप को सुरह, सारे लोक में इसने सबको संतप्त कर दिया था। प्रभु शिकायत कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को देखते टेढ़ी निगाह कर ली, नाराज हो गए। ब्रह्मा जी को डांटते हुए बोले, मई बम बरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट असुर को इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा। इन दुष्ट दैत्यों को इतने वरदान देने का मतलब सर्पों को अमृत पिलाना होता है। जिनका स्वभाव ही दुष्ट है, प्रकृति तामसी है, उनको इतने सारे वरदान देकर के तुम और अत्याचारी बनाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, क्षमा करें महाराज, अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दोहाई। शपथ खाता हूं इतने वरदान दोबारा किसी दुष्ट को देने वाला नहीं। इसने मेरे से वरदान लिए और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान नृसिंहदेव अंतर्धान हो गए और श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित तब तुम ही बताओ, तुम कह रहे थे कि भगवान पक्षपाती हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य वंश के थे, पर जो प्यार दुलार प्रहलाद जी पर बरसाया वो किसी को नहीं मिला। इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं है। उनका नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूं। मित्र बनाओ या पुत्र बनाओ या शत्रु बनाओ, जो चाहो सो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। इसके बाद धर्म पंचाध्यायी का निरूपण किया गया है। 4 आश्रम और 4 वर्ण प्रमुख हैं। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम और 4 वर्ण। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शास्त्रों का, विद्या का अर्जन करने में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। गुरुकुल में रह के सदगुरु की सन्निधि में शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वाध्याय करें। प्रारंभ में यदि विद्यार्जन नहीं हो पाया तो बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। 25 वर्ष की अवस्था के बाद फिर गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करे गुरु की आज्ञा से। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? धर्मानुकूल धन संचय। धर्म की अनुकूलता से धन संचय करे। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला स्थान धर्म, दूसरा अर्थ। संसार में अर्थ के बिना भी काम नहीं चलता गृहस्थों का। तो अर्थ अर्जन करे तो सही, पर धर्मानुकूल होवे ये ध्यान रखें। हम लोग अर्थ के पीछे धर्म में धक्का मार के भागते हैं, धर्म की जरूरत नहीं समझते, और धर्म को हटा के जब धन के पीछे भागने लगते हैं तो धर्म विहीन जब धन आएगा तो आपके जीवन में घोर अशांति उत्पन्न करेगा, समस्या लेके आएगा। धर्म के विरुद्ध जो अर्थ आता है निश्चित रूप से वो अनर्थ कारक होता है। अर्थ में बड़ी अनर्थ की शक्ति होती है।
इसलिए हमारे भरतलाल जी प्रयाग में वरदान मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। किसी ने पूछा, भरत भैया तुमने चारों पुरुषार्थों को त्याग दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कम से कम नाम तो क्रम से बोलो। क्रम तो यही है धर्म अर्थ काम, पर भरत जी का क्रम क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जबकि कहना ये चाहिए क्रम से, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। कोई छंद भंग भी नहीं और क्रम भी बिल्कुल ठीक है, पर भरत जी इस क्रम से बोले नहीं है। भरत जी का क्रम उल्टा, व्यतिक्रम है, अर्थ न धर्म न काम, ये क्रम है। किसी ने पूछा आपने पहले नंबर पर अर्थ क्या नाम क्यों लिया? भरत जी कहते हैं त्यागने की बात कर रहा हूं, इसलिए धर्म का नाम क्यों सबसे पहले लूं? सबसे पहले तो मैं इस अर्थ को त्यागता हूं। क्यों? अर्थ से इतनी नफरत है आपको? बोले हां। ऐसा क्यों? बोले मेरे जीवन में सारे अनर्थ इसी अर्थ की बदौलत हुए। राम जी मेरे मूर्तिमान धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। मेरी मां कैकेयी ने धर्म विग्रह राम जी से ध्यान हटाकर अर्थ की अयोध्या की अर्थ संपत्ति पर उसका ध्यान चला गया। धर्म से ध्यान हटके जब सीधा अर्थ पर ध्यान गया, इसलिए अयोध्या में अनर्थ हो गया। कितना भयंकर अनर्थ हुआ। अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज का निधन हुआ, अयोध्या की महारानियां सब विधवा हो गईं। अयोध्या के प्राण प्यारे प्रभु श्री राम जानकी जी के साथ वन वन भ्रमण किए। सारी प्रजा अनाथ हो गई, आर्त हो गई। इन सारे अनर्थों का मूल रूप जड़ क्या है? बोले अर्थ। भरत जी कहते हैं ऐसा अर्थ मेरे को नहीं चाहिए, इसने इतना अनर्थ कर दिया। तात्पर्य क्या है? धर्मानुकूल अर्थ होवे, धर्म विरुद्ध अर्थ होगा तो जीवन का सुख चैन छीन लेगा। और जितना भी धन घर में होवे उसे भगवान की संपत्ति माने, अपनी नहीं। मालिक स्वयं न बने, ठाकुर जी मालिक हैं, जहां सेवा कराना चाहें कर देंगे। यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिना अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दन्नमर्हति। गृहस्थ अपने उपयोग में जितना धन आता हो उसी को अपना माने, बाकी जितनी भी संपत्ति हो वो परमात्मा की दी हुई है ऐसा मान करके अन्य आश्रमों की सेवा करे। 4 आश्रमों में गृहस्थ ही धन कमाता है, बाकी 3 आश्रमों तो पाने वाले हैं। गृहस्थ के सहारे ही तीनों आश्रम चल रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी। पवाना सबको गृहस्थ को है, इसलिए सबको पवा करके पावे, ये गृहस्थ का मुख्य धर्म है। 50 वर्ष की जब उम्र हो जाए तो वानप्रस्थ बन जाए। 50 के बाद 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं। अब घर गृहस्थी का झंझट कम करो और वन की ओर चलो। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। 4 आश्रमों के 25-25 वर्ष के 4 विभाग कर दो, 100 साल की यदि आयु है तो वानप्रस्थ का कर्तव्य क्या है? बोले पति पत्नी दोनों घर से दूर रहे, और घर में ही। आज के परिवेश में आजकल जंगल में भी जाना बड़ा कठिन है, तो घर में ही रहे, पर घर में भी रहे पर घर के प्रपंचों से दूर रहे, हो जाए। अब बेटे का विवाह कर दिया, व्यापार उसे सौंप दिया, अब जैसा चाहे वैसा करे, आप उससे तटस्थ हो जाओ। जब तक वो न पूछे तब तक परामर्श भी उसे मत दो, नहीं तो बेटा ही भगाने लग जाएगा।
क्या बुढ़े हो गए, ज्यादा माथा बच्ची न करो, कंप्यूटर आगे, युग आ गया है और तुम अपनी ही बातें लिए डोलते हो। वो बराबर बुरा भला उल्टा कुछ बोले और तुम्हें घर छोड़ के उसकी बदौलत भगना पड़े। इसलिए भलाई इसी में है कि या तो किसी आश्रम में जाके भजन करो। आश्रम में बात नहीं बन रही, घर में नाती पोता नहीं छोड़े जा रहे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना। 7 दिन को भी आओ तो 7 बार टेलीफोन कर मिलाना पड़ता है, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी घर छूट जाता है। पर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करें। पहले 2-4 दिन के लिए तीर्थाटन कर आए, फिर 1-2 हफ्ता के लिए निकल गए, फिर 1-आध महीना का समय निकाला, तो धीरे धीरे घर छूटने का अभ्यास बने। वानप्रस्थ का यह कर्तव्य है, क्योंकि एकदम घर छूटने का नंबर आ गया तो घबरा जाओगे कि जिसे 7 दिन के लिए नहीं छोड़ पा रहे, उसे हमेशा के लिए यदि यमराज एकदम छुड़ाने के लिए आ जाए तो कैसे छोड़ पाओगे। इसलिए छोड़ने का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। यही वानप्रस्थ का मुख्य कर्तव्य है। और जब ये लगने लगे कि हमारा घर छूट गया, अब हमें घर की कोई जिम्मेवारी नहीं, हमें घर की कभी याद आती भी नहीं, वो सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। बेटा हुआ और बेटे का भी बेटा हो गया, तो आप बाबा बन गए कि नहीं? पोता क्या कहता है? बाबा। तो सचमुच बाबा बनो फिर, बोलो राधे राधे। पर जैसी बाबा बाबा बच्चा पोता कहता है और बाबा बनने का विचार बनाया कि देवता आ गया, बेटी का बेटा, वो कहता है नाना। बोलो राधे राधे। एक कह रहा है बाबा तो दूसरा कह रहा है नाना, तो बाबा नाना में फंस जाता बेचारा। इसलिए धीरे धीरे अपने को तटस्थ करें, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चों को तो अपने ढंग से चलना है। तुम्हारे दायित्व पूरे हो गए, अब अपने जब मूलभूत कर्तव्यों से आप मुक्त हो गए तो जानबूझ करके अब क्यों फंसे हो। और जब मन से लगे कि हम सबसे निवृत्त हो गए, तब सन्यास धारण कर ले। सन्यासी का मतलब शरीर मात्र जिसका परिग्रह है, पत्नी को भी परित्यक्त करके, सबसे संबंध समाप्त करके, एकदम सर्वथा ये शरीर भी पंचायती धर्मशाला है और अब समय हमारा पूरा हो गया, दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अब तो बस संदेश की प्रतीक्षा है कि जब प्रभु का आदेश मिले तब ये धर्मशाला खाली करके अपने घर चले। ये ज्ञान और ये भाव जब स्थित हो जाए तब संन्यास धारण